गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजंस चल रहे थे। तो प्राइसिंग डिसीजन से मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था। उसमें मैंने आपको बहुत सारे डिसीजन बताए, नॉर्मल प्राइस, मिनिमम प्राइस, स्पेशल प्राइस। उसके बाद मैंने आपको शटडाउन डिसीजन एक्सप्लेन करा था। आज मैं एक नई यूनिट और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जो है हमारा बजट से रिलेटेड। इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह मैंने आप लोगों को पहले ही डाल रखी है, सारे नोट्स की A to Z नोट्स की पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप उसी का ही एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारी न्यू यूनिट है, ठीक है। तो इसे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक भी है, इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं और एक थ्योरी का क्वेश्चन भी ज़रूर आता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, आप उसे अच्छे से पढ़िए। उसके मेन टॉपिक जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और न्यूमेरिकल का पूरा फुल फ्लैश टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले है मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो जो हमारी बुक है, बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो अपना कैमरा है वो बुक की तरफ फोकस करूँगी, ओके, ठीक है। मैं कंटिन्यू करती हूँ। यस, अब हमारा टॉपिक है बजट्स एंड बजटिंग। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बजट। बजट क्या होता है? देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ए बजट इज़ ए मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ ए बिजनेस प्लान एंड पॉलिसी टू बी परस्यूज्ड इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। सम इट्स डेफिनेशन आर एज फॉलोइंग। अब बजट के बारे में क्या कह रहा है कि बजट एक मॉनेटरी या क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन है बिजनेस की प्लान और पॉलिसीज़ को लेके, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मैं एक जनरल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि बजट जो है फ्यूचर में किए जाने वाले, हम जो फ्यूचर में कोई भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक प्लानिंग है। जैसे फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे तो उसके लिए हम प्लानिंग क्या करते हैं, आज से करते हैं। मान लीजिए हमें एग्ज़ाम देने हैं, तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एग्ज़ाम जो है ये तो हमारे फ्यूचर में होने, लेकिन उसकी प्लानिंग जो है आज से ही कर रहे हैं। तो बजट क्या है, फ्यूचर में किए जाने वाले कामों से रिलेटेड प्लानिंग है जो आने वाले पीरियड में, जो आने वाले पीरियड के लिए किए जाने वाले एस्टिमेटेड के बेसिस पर प्रिपेयर करा जाता है। वो क्या कह रहा है कि जो आने वाले पीरियड्स के, जो आने वाले पीरियड्स के लिए किए गए एस्टिमेटेड के बेसिस पर क्या करा जाता है, प्रिपेयर करा जाता है, ओके। बजट एक एडवांस प्लानिंग का रिजल्ट्स होता है, बजट एक एडवांस प्लानिंग का रिजल्ट्स होता है और आने वाले एक फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है, ठीक है। बजट एक एडवांस प्लानिंग का रिजल्ट होता है। जैसे हम एडवांस में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आज की डेट में हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसका एक रिजल्ट आएगा। तो बजट क्या है, एक एडवांस प्लानिंग का रिजल्ट होता है और आने वाले फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है। आने वाला फिक्स पीरियड का मतलब, जैसे मान लीजिए हम कौन से मंथ में खड़े हैं, हम मंथ में खड़े हैं मई में। तो मान लीजिए हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं जून जुलाई अगस्त की, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त की अगर हम आज की डेट में कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा बजट है। बजट को हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें ये पता है कि हमारे पास आने वाले टाइम में 10,000 रुपीज़ की इनकम होनी है, ओके। तो एक एस्टिमेट है कि 10,000 की इनकम होनी है, तो हम अपने एक्सपेंसेस को उसे 10,000 की इनकम के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब जो हमारी इनकम है वो भी फ्यूचर में होनी है और एक्सपेंसेस जो है वो भी फ्यूचर में होने हैं। जब दोनों चीज़ें फ्यूचर में होनी है तो उसकी प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, एडवांस में कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 10,000 की इनकम हो रही है तो 10,000 की इनकम के अकॉर्डिंग हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको मीनिंग की फॉर्म में बताती हूँ। देखो क्या कह रहा है, ए बजट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रायर टू प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम of policies to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective। अब क्या कह रहा है, देखो बजट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे प्री डिटरमाइंड पीरियड को के पूरा होने से पहले ही प्रिपेयर किया जाता है। क्या कह रहा है, बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे प्री डिटरमाइंड पीरियड के पूरा होने से पहले ही प्रिपेयर किया जाता है, जो कि एक फिक्स ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है या पूरा कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक फिक्स ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है या पूरा कर रहा है। तो ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी, ICMA W लंदन के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमारी बहुत सारे डेफिनेशन दे रखी है, ब्राउन एंड हार्वर्ड के अकॉर्डिंग, जॉर्ज स्टेरी के अकॉर्डिंग, बार्जिटल के अकॉर्डिंग एंड हैरियन वाइल्ड के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत सारी आपको डेफिनेशंस दे रखी है। जैसे यहाँ पे है एक डेफिनेशन है
Budget is a predetermined statement of management policy during a given period, which provide a standard for comparison with the result actually achieved. ठीक है, अगली डेफिनेशन दे रखी है, बजट इज एन एस्टिमेटेड ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंज according to an orderly basis covering all the activities of an enterprises for a definite period of time. तो ये बहुत सारी हमें क्या दे रखी है, आपको मीनिंग्स ऑफ बजट दे रखा है. अब बजट के बहुत सारे क्या हैं, और भी आगे बजट्स के बारे में है. अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ बजट की, बजट्स के क्लासिफिकेशन और बजट्स के टाइप्स हमारे क्या हैं. ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ बजट्स, जैसे मैंने बजट को एक्सप्लेन करा, या क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स. ठीक है, तो क्या कह रहा है, द मेन टाइप्स ऑफ बजट्स में बी एक्सप्लेन ऑन द फॉलोइंग बेसिस. जो मेन बजट्स हैं उनको यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है. सबसे पहला बजट है, इन्होंने क्लासीफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी पीरियड के अकॉर्डिंग हमने बजट को क्या करा है, क्लासीफाई करा है. तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड या टाइम बजट्स में भी क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. यानी टाइम या पीरियड के अकॉर्डिंग हम जो बजट को क्लासीफाई कर रहे हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं. नंबर फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म बजट्स. लॉन्ग टर्म बजट्स क्या है, लॉन्ग टर्म बजट्स आर रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द बिजनेस. यानी लॉन्ग टर्म बजट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेटेड होगा. द पीरियड ऑफ सच बजट्स वेरीज बिटवीन 5 to 10 ईयर्स. यानी ये जो बजट्स हमारे, इनका जो पीरियड्स होता है वो 5 to 10 ईयर्स के लिए बजट तैयार करते हैं. दीज बजट आर जनरली प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. यानी ये जो बजट हमारे प्रिपेयर होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी में होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड R&W. R&W का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, आर सम ऑफ एग्जाम्पल फॉर लॉन्ग टर्म बजट्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों ने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, दीप्ति मैडम ने. कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी अगर हमारी कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो वहाँ पे अगर हमें कोई मशीन, कोई प्लांट लगाना है, तो मशीन और प्लांट को लगाने के लिए हम जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो हमारा किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में आता है. दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का मतलब क्या होता है, हमेशा जब भी हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे होते हैं तो मार्केट में कस्टमर की हमेशा ये डिमांड रहती है कि नया से नया प्रोडक्ट क्या हो, लॉन्च हो. जैसे आपकी मॉस्किटो कॉइल है, तो पहले मॉस्किटो कॉइल चलती थी, फिर गुड नाइट आई, फिर ऑल आउट आया. तो ये सब ऐसी थोड़ा आ गए. इनके लिए जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सब ने कुछ ना कुछ रिसर्च करी होगी, तभी तो मॉस्किटो कॉइल से आप गुड नाइट में आ गए, गुड नाइट से आप ऑल आउट में आ गए, ऑल आउट से और भी आगे और भी नई प्रोग्रेस हो गई है. ठीक है नहीं है, तो ये कहाँ से, इसके लिए भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बजट तैयार करना पड़ता है, और ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, क्योंकि रिसर्च जो है वो एकदम नहीं हो जाती, 1-2 साल में नहीं जाती, उसको सालों लगते हैं. तो रिसर्च और डेवलपमेंट बजट इसी का ही एक एग्जाम्पल्स है. अगला है शॉर्ट टर्म बजट. शॉर्ट टर्म बजट क्या होता है, शॉर्ट टर्म बजट इज दैट बजट विच इज़ प्रिपेयर जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 5 ईयर्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म बजट इज दैट बजट विच इज़ प्रिपेयर जनरली फॉर 1 to 5 ईयर्स. यहाँ क्या था, यहाँ था 5 to 10 ईयर्स. ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ 1 to 5 ईयर्स, यानी 1 साल से लेके 5 ईयर्स तक जो भी बजट हम तैयार करते हैं, 1 साल का भी, 2 साल का भी, 3 का भी, 4 का, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के लिए, वो शॉर्ट टर्म बजट कहलाता है. दीज आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स एंड आर मोर प्रिसाइज टू लॉन्ग टर्म बजट्स. ये क्या करा है, ऑलवेज जो है ये तैयार करता है वो मॉनेटरी यूनिट्स में करा जाता है. ओके, थर्ड है हमारा करंट बजट. करंट बजट क्या है, दिस बजट्स आर इन फैक्ट ए काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बजट्स एंड देयर पीरियड एक्सटेंड फॉर 1 to 12 मंथ. ठीक है, ये बजट क्या है, फैक्ट ए काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बजट्स है. इसका पीरियड क्या होता है, 1 to 12 मंथ होता है करंट बजट का. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बजट इज टू मेक adjustment in short term budgets according to current situation. ये बजट हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जो हमारी करंट सिचुएशन होती है उसके एडजस्टमेंट के लिए हम ये करंट बजट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बजट में बी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एज एक्सप्लेन बिलो. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, चेंज होना. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ 2 बजट्स हैं. एक है हमारा फिक्स बजट. ठीक है, तो फिक्स बजट के बारे में क्या कह रहा है, फिक्स बजट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक बजट. इट इज़ प्रिपेयर फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी and single set of business condition according to
ICMA लंदन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दे रखी है? फिक्स बजट इज बजट विच इज डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। अब क्या कह रहा है ये फिक्स बजट के बारे में? देखो, फिक्स बजट के बारे में एक सिंपल सी बात है। क्या लिखा है? फिक्स बजट इज ऑल्सो नोन स्टैटिक बजट, यानी फिक्स बजट को हम स्टैटिक बजट भी कहते हैं। ये बजट सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बेसिस है। सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी इसका मतलब क्या है कि सिंपल तरीके से हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनका जो हम एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एक कहलाता है फिक्स या स्टैटिक बजट कहलाता है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फिक्स बजट एक ऐसा बजट है जो अनचेंज कंडीशन के लिए बनाया जाता है। अनचेंज कंडीशन का मतलब होता है कि वो एक्सपेंसेस जो हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है आपका फिक्स बजट। जैसे फॉर एग्जांपल है कि हमारे यहाँ कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है तो वहाँ पे मटेरियल भी होगी, लेबर भी होगी, ओवरहेड्स भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी होंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी होंगे। तो वहाँ पे जितने भी हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उनमें कोई ना कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर 10 रुपीज़ पर यूनिट है मटेरियल के रेट तो वही रहेंगे, लेबर की यूनिट 5 रुपीज़ पर यूनिट है तो वही रहेंगे, आपके ओवरहेड्स के रेट अगर 2 रुपीज़ पर यूनिट है, चाहे हम 1000 यूनिट बनाएं या चाहे 2000 यूनिट बनाएं या 5000 यूनिट बनाएं, जहाँ पर आपके यूनिट के इंक्रीज़ होने से उनके प्राइजेस उनके रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? हमारा फिक्स बजट। ठीक है, अगला है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या? फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? चेंज होने से मतलब है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है? फ्लेक्सिबल के बारे में लिखा है फ्लेक्सिबल बजट इज डेट बजट विच प्रेजेंट कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर वेरियस लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट इज वेरियस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल्स अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? द फ्लेक्सिबल बजट में बी डिफाइंड एज बजट विच इज डिजाइन टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या था? चेंज होना। चेंज कैसे होना? चेंज जैसे वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हो, ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कैसे हो रहे, जैसे 10 रुपीज़ पर यूनिट की मटेरियल है तो 1 यूनिट में इतनी है, 100 यूनिट में भी इतनी है। लेकिन मान लीजिए 100 से अगर हम 150 यूनिट बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जा रही है? हमारी इंक्रीज हो जा रही है। तो यूनिट के हिसाब से हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। लेबर में भी यूनिट के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? फ्लेक्सिबल हो रही है, यानी कॉस्ट में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा बजट कहलाता है? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को हम एक तरीके से ये भी कहते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जो बिजनेस एक्टिविटी के वेरियस लेवल पर कॉस्ट और रेवेन्यू और प्रॉफिट को शो करता है। फिर दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को कि फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जो बिजनेस एक्टिविटी के वेरियस लेवल पर, यानी बिजनेस एक्टिविटी के वेरियस लेवल का मतलब जैसे हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 200 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 300 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी कॉस्ट में भी क्या होते जा रहे हैं? चेंजेस होते जा रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जो बिजनेस एक्टिविटी के वेरियस लेवल पर, वेरियस लेवल का मतलब 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट लेवल पर कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट को शो करता है। किस किस को शो करता है? कॉस्ट को, रेवेन्यूज़ को एंड प्रॉफिट्स को क्या करता है? शो करता है। वेरियस लेवल के मीनिंग्स हैं आपके आउटपुट और सेल के डिफरेंट क्वांटिटी से। वेरियस लेवल के मीनिंग क्या है? कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना सेल हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमारे न्यूमेरिकल भी क्या है? बेस्ड है। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल बजट। इस फ्लेक्सिबल बजट की हम लोग किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसके बारे में मैं थ्योरी आपको PDF में पहले ही दे चुकी हूँ। अब थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से बजट्स हैं? फंक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले है हमारा मास्टर बजट। अब क्या कह रहा है? द मास्टर बजट इज कंसोलिडेटेड समरी ऑफ द वेरियस फंक्शनल बजट। क्या कह रहा है? मास्टर बजट जो है कंसोलिडेटेड समरी है किसकी? वेरियस फंक्शनल बजट की। अब फंक्शंस तो बहुत होते हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है, तो मास्टर बजट क्या है? जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे बिजनेस में तो उनके बजट की एक कंसोलिडेटेड समरी है। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट में बी ट्रीटेड इज मास्टर बजट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो बजट बन रहे हैं, बैलेंस शीट के जो बजट बन रहे हैं, वो सब मास्टर बजट को ट्रीट करते हैं। इन ब्रीफ, मास्टर बजट डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ टोटल प्लान्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड एंड इज कवर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट। यानी मास्टर बजट से
हम लोग क्या करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन कवर करते हैं प्रोडक्शन की, कॉस्ट की, सेल की एंड प्रॉफिट्स की। ओके, क्लियर है। अब आगे है हमारा फंक्शनल बजट। ठीक है, अब इसी में है फंक्शनल बजट। देखो मास्टर बजट के बारे में मैं क्या बताया, फंक्शनल बजट की एक समरी है। अब यहाँ इन्होंने फंक्शनल बजट को बोल दिया, दे आर नो एज ए डिपार्टमेंटल बजट। हम इसको फंक्शनल बजट को क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल बजट्स भी बोलते हैं एंड सब्सिडरी बजट्स भी बोलते हैं। ओके, ऑल दोज बजट्स आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी which are prepared either on the basis of function or department in business concern. The general classification of functional budget may be attributed as flow. देखो, फंक्शनल बजट को हम डिपार्टमेंटल या सब्सिडी बजट से भी जानते हैं। इसकी बहुत सारी नीचे कैटेगरीज दे रखी हैं फंक्शनल बजट की। मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि फंक्शनल बजट को इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, जैसे फंक्शनल बजट को इन्होंने दो बजट में करा है, ऑपरेटिंग बजट एंड फाइनेंशियल बजट। ऑपरेटिंग बजट यानी क्या क्या ऑपरेट होता है यहाँ पे, जैसे सेल्स बजट कि कितनी सेल्स हो रही है उसका बजट बना रहे हैं। प्रोडक्शन बजट, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका बजट बन रहा है। कॉस्ट बजट यानी जो भी आइटम हमारा तैयार हो रहा है उसकी कॉस्ट का बजट। फाइनेंशियल बजट में क्या आएगा, कैश बजट। फाइनेंशियल बजट मतलब कैश बजट। कैश बजट का मतलब कितना कैश आया और कितना कैश गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, अगर हमें कोई अपने यहाँ कोई प्लांट मशीनरी क्या करनी हो, फिक्स करनी हो, उससे रिलेटेड हमारा क्या बजट है। ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट का क्या बजट है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कितना एक्सपेंसेस लग रहा है उसका बजट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कितना खर्चा हो रहा है उसका बजट। R&W रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, जो भी हम अपने यहाँ नए नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बजट क्या है। अदर एक्सपेंडिचर बजट, इनके अलावा भी जितने भी मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपको बजट दिए, इसके अलावा भी अदर एक्सपेंडिचर बजट होते हैं, उन्हें भी हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट के अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये सारे बजट बनते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे डायरेक्ट मटेरियल यानी जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ मटेरियल भी लगती है, तो मटेरियल का कितना बजट है उसका हम बजट बनाते हैं। डायरेक्ट लेबर में कितना हमारा बजट लगा उसका बजट बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हमारा कितना पैसा लगा उसका बजट बनाते हैं। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, प्लांट में हमारा कितना पैसा लगा तो वो हमारा कौन सा बजट कहलाता है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। अब क्या लिखा है यहाँ पे, एक चीज़ लिखी है, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बजट्स आर एज फॉलो। सेल्स बजट सबसे पहले है, फर्स्ट इज सेल्स बजट। सेल्स बजट इज फोरकास्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। इज प्रेजेंट सेल्स प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ पीरियड, सेल्स एरिया, प्रोडक्ट एक्सेट्रा शुड बी नोटेड एट सेल बजट्स। क्या कह रहा है, सेल बजट की फोरकास्टिंग सेल्स से रिलेटेड है। सेल्स बजट इज ए फोरकास्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। यानी सेल्स बजट क्या है, जो हम सेल्स के बारे में फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कितनी सेल होगी। ठीक है, इट प्रेजेंट सेल्स प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, किस किस से रिलेटेड है, वैल्यू से, पीरियड, सेल्स एरिया क्या है, प्रोडक्ट क्या है। सेल्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू है, कितना पीरियड है हमारे पास बेचने के लिए, सेल्स का एरिया क्या है और प्रोडक्ट क्या है। इट शुड बी नोटेड that sales budget starting point of budgetary system and all other budgets as a business concern are prepared on the basis of sales budget। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या कह रहा है, प्रोडक्शन बजट इज फोरकास्ट ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकन डाउन इनटू एस्टिमेटेड आउटपुट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बजट पीरियड। प्रोडक्शन बजट क्या है कि फोरकास्ट है टोटल आउटपुट का, होल ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी होल ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट हो रहा है उसका जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हम बजट तैयार कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्शन बजट कहलाता है। जैसे जनरली दिस बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर 2 पार्ट, ये बजट जो है 2 पार्ट में तैयार होता है। वन शोइंग इज एस्टिमेटेड इन वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी एंड अदर शोइंग प्रोडक्शन कॉस्ट। पहले क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में कैसे होता है, पहले ये किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम या क्वांटिटी को, और दूसरा ये करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को। यानी प्रोडक्शन बजट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है वॉल्यूम या क्वांटिटी, कितना आइटम तैयार हो रहा है, उसके बाद दूसरा कि प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, द डिटेल ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन में भी प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज या पीरियड वाइज, ऑल दीज बेसिस में भी कंसोलिडेटेड। इसमें डिटेल में क्या होता है, प्रोडक्शन में भी प्रोडक्ट वाइज होती है, डिपार्टमेंट वाइज होती है, जो डिटेल होती है वो प्रोडक्ट वाइज होती है। देखो, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज या पीरियड वाइज,
इनकी जो डिटेल होती है प्रोडक्शन बजट में वो किसके अकॉर्डिंग होती है, प्रोडक्शन में भी प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज या पीरियड वाइज। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट के बारे में क्या कह रहा है, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इन प्रोडक्शन बजट and is present an estimated of cost of output planned for budget period. This budget may be classified into sub budgets, wise cost of production budget, administration cost budget, selling and distribution budget, cost budget, research and development budget. Cost of production budget includes 4 important subsidy budgets also, and these budgets are cost budget का मतलब क्या है, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसमें जो भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो हम बजट तैयार कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट बजट है। कॉस्ट बजट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट भी आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट भी आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल बजट। डायरेक्ट मटेरियल बजट में क्या है, दिस बजट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड procurement of direct material, thus it includes the following 2 important aspects. First is prepare of estimate of different types of raw material needed for various product. डायरेक्ट मटेरियल बजट में सबसे पहले क्या है कि जितने भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल अलग अलग होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूलिंग ऑफ प्रोक्यूरिंग नेसेसरी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। नेसेसरी के अकॉर्डिंग हमें किस मटेरियल की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाएंगे। द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आर ऑल्सो कंसिडर इन द मटेरियल बजट। प्राइस और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम जो रॉ मटेरियल को कंसिडर करते हैं वो हमारा कौन सा बजट कहलाता है, डायरेक्ट मटेरियल बजट। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर बजट क्या कह रहा है, दिस बजट प्रेजेंट एज एस्टिमेटेड ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर एस्टिमेटेड टू मीट द प्रोडक्शन टारगेट्स फिक्स्ड इन प्रोडक्शन बजट। These budget may be classified into labor requirement budgets and labor recruitment budget. The labor requirement is estimated on the basis of different grades and different department, and that basis labor cost is also estimated. डायरेक्ट लेबर बजट क्या कह रहा है, डायरेक्ट लेबर बजट का मतलब है जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लेबर हमारी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेबर यूटिलाइज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम बजट तैयार करते हैं वो हमारा डायरेक्ट लेबर बजट कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, दिस बजट्स गिव एन एस्टिमेटेड ऑफ वर्क्स और manufacturing overhead expenses to be incurred in a budget period to achieve the production targets. The budget may be classified into fixed budget, variable and semi variable cost. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे 3 तरीके की कॉस्ट लगती है। तो वहाँ पे 3 तरह की कॉस्ट कौन कौन सी होती है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, यू नो एवरीबडी, दूसरी होती है फिक्स कॉस्ट, यू नो एवरीबडी, लेकिन यहाँ पे एक नई कॉस्ट आ गई जिसे बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन करूंगी मैं भी आगे, अभी तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपली और थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स एक्सपेंसेस भी शामिल हैं और हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस भी शामिल है और हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। तो 3 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं मैन्युफैक्चर बजट में, एक फिक्स्ड होते हैं, दूसरे वेरिएबल होते हैं और तीसरे सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर फिक्स एक्सपेंसेस भी शामिल हैं और वेरिएबल भी। Plant utilization budget. This budget lays down the level of plant capacity to carry out the production as per production budget on the basis of utilized capacity in the various department, and their alternative uses can also be considered. Plant utilization budget का आप लोगों ने भी मार्जिनल कॉस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ पे कई बार एक बात आई थी कि प्लांट जो है अपनी कैपेसिटी का 50%, 30%, 70% यूटिलाइजेशन करता है। तो जितने परसेंट यूटिलाइज हो रहा है बजट का प्लांट का, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम बजट बना रहे हैं वो कहलाता है हमारा प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। क्योंकि कभी कभी हम प्लांट को 100% यूज़ नहीं करते, 50%, 30%, 70%, 80% हम यूज़ करते हैं। तो जितना हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम बजट बना रहे हैं यूज़ करने के लिए, प्लांट को यूज़ करने में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट होता है। कैश बजट, कैश बजट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बजट है, ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल का टॉपिक है। क्या कह रहा है, कैश बजट is a statement which gives an estimate of the anticipated receipts and payment of cash during the budget period. It also gives indication for the arrangement and shortage and utilization of surpluses. कैश बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम रिसीव एंड पेमेंट को ड्यूरिंग द
बजट पीरियड के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा बजट पीरियड है, जैसे मान लीजिए हम मई में चल रहे हैं तो जून जुलाई अगस्त का बजट पीरियड है, तो उसकी रिसीव एंड पेमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कितना पेमेंट हुआ, हमें कितना पेमेंट करना है और कितना हमें रिसीविंग हुआ और कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है। तो रिसीविंग एंड पेमेंट के बाद जो भी कैश अवेलेबल हो रहा है उसके लिए जो हम बजट तैयार करते हैं वो कैश बजट है। ये भी हमारा न्यूमेरिकल का पॉइंट है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, इसको मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस बजट गिव्स एन एस्टिमेटेड ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल that may be required for purchasing fixed assets needed for fulfill production requirements as specified in the production budget। यही बात मैंने आपको भी बताई थी। कोई हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वहाँ के लिए हमें मशीनरी कोई प्लांट क्या करना है, परचेस करना है। यह यहाँ पे लिखा है, देखो, रिक्वायरमेंट फॉर परचेजिंग फिक्स बजट नीडेड फॉर फुलफिल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम कोई फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं जो फुलफिल करता है प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसके लिए जो हम बजट बनाते हैं वो हमारा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए जो हमें प्लांट की या मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसके लिए जो भी हम बजट तैयार करते हैं वो हमारा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो ये मैंने आपको सब क्या करा, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट करा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बजट के जो है, जो हमारा मेन है, क्लासिफिकेशन जो बजट है वो आपका क्लियर हो गया। कल को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बताया। फिर बजट के बारे में और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, तो आप लोग इसे पढ़िएगा। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बजट में मैंने आपको सारे बजट बता दिए, ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, ऑन द पीरियड्स, ऑन द फंक्शंस। ठीक है, सारे बजट को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप इसको एक बार रीडिंग करिए, सबके पास PDF है। ठीक है, कल को मैं आपको बताऊंगी, स्पेशली जो मेरा टॉपिक चलेगा कल को चलेगा फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का। तो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक भी है, और इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी एक्सप्लेन करूँगी और फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक। तो कल ये आज मेरी वीडियो देखिएगा, फिर मैं इसमें PDF डालूंगी फ्लेक्सिबल बजट के बारे में कि फ्लेक्सिबल बजट हमारा कैसे तैयार होता है। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उन सबकी PDF में डाल दूँगी। PDF को आप देखिएगा क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं और किस तरीके से हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।